हे गाइस, वेलकम टू अवियान आईएएस एकेडमी। तो जनरल साइंस की आज हमारी थर्ड क्लास है जिसमें हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है जो उस प्रोसेस में आती हैं। इसमें आपकी मेनली आती हैं 5 चीज़ें। जिसमें से फर्स्ट है आपका इंजेशन। इंजेशन का क्या मतलब होता है? इंजेशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड। जब आपने खाने का इनटेक किया, दैट इज द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। नेक्स्ट इज डाइजेशन। जब हमने खाना इनटेक कर लिया, उसके बाद माउथ से ही जैसे हम उसको चबाना शुरू करते हैं, वहाँ से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। दैट इज डाइजेशन। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स जब हमने खाना खा लिया है, जब उसको कॉम्प्लेक्स से सिंपल में हमने कन्वर्ट कर लिया है, तो वो हमें जो भी फंक्शंस देगा, नरिशमेंट देगा, एनर्जी देगा या जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें प्रोवाइड करेगा, उसके लिए पहले उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है ब्लड में। तो जो फूड होता है उसका ब्लड में ट्रांसपोर्टेशन करवाना, दैट इज एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप जो आता है वो होता है हमारा एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है जब अभी हम डाइजेस्टिव प्रोसेस करेंगे, उसमें एक स्टेप आएगा जहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन दोबारा से खाने में जो भी हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ बची है उसको दोबारा से रीएब्सॉर्ब कराती है और उसके बाद एक्सक्रीशन के लिए भेजती है। दैट थिंग इज एसिमिलेशन। और जो लास्ट आता है आपका, लास्ट इज इजेशन। इजेशन मीन्स एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ये हमारा पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व होती हैं सारी चीज़ें। जो भी हम फूड इनटेक करते हैं वो किस किस प्रोसेस से होके गुजरता है। इंजेशन ये सारी खाने का इनटेक करने से पहले है। इसके अलावा एक सिफेलिक फेज भी होती है। वो होती है जब हम किसी खाने को देखते हैं तो उससे हमारा जो ब्रेन है, अगर हमें वो खाना पैलेटेबल लगता है, टेस्टी लगता है, तो हमारा ब्रेन अपने आप सिग्नल देते हैं और हमारी जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा जनरेट करना शुरू कर देती है। अब अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम पे आए, मैंने बताया फर्स्ट प्रोसेस इज इनटेक ऑफ फूड, यानी कि यहाँ पे आपका फर्स्ट प्रोसेस फिनिश हो जाती है थ्रू माउथ। उसके बाद जो ये पोर्शन होता है आपके माउथ का, यहाँ पे प्रेजेंट होती है आपकी सलेवरी ग्लैंड, जो एंजाइम सीक्रेट करती है सलेवरी अमाइलेज। आपने देखा होगा जब आप खाना खाते हो, खाने को जब चबाते हो तो थोड़ा सा स्लाइवा यानी कि थोड़ी लार जनरेट होनी शुरू हो जाती है। वो सलेवरी ग्लैंड की वजह से ही होती है, क्योंकि उसने सलेवरी अमाइलेज को सीक्रेट किया और उससे स्लाइवा जनरेट हुआ। अब ये स्लाइवा क्या करता है, हम जो खाना खाते हैं उसमें हमारे मैक्रो एंड माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें आपके मैक्रो में आपका प्रोटीन, कार्ब्स, फैट और माइक्रो में आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। तो हम मेन फोकस अभी करेंगे प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट पे। तो सलेवरी ग्लैंड में जब हम खाना चबाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसकी 30% डाइजेशन हमारी यहीं पे हो जाती है। प्रोटीन और फैट का डाइजेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हमने खाना खाया, चबाया, फिर खाना जाता है सीधा आपके स्टमक में। अब जब खाना स्टमक में जाता है तो वो एक फूड पाइप से होता हुआ जाता है, और ये जो फूड पाइप है इसको कहा जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या होता है? ईसोफेगस हमारा पैसेज होता है जिसके थ्रू हमारा खाना माउथ से लेके स्टमक तक जाता है। अब यहाँ आने के बाद खाना आ गया हमारे स्टमक में। स्टमक में जब खाना आया तो यहाँ पे हमारा HCl सीक्रेट होता है।
HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेसिकली सिक्रेशन होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। उसके बाद स्टमक के जस्ट नीचे हमारी एक डक्ट जाती है और एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमारा होता है, और जो वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका पेनक्रियाज, पत्ते के जैसा स्ट्रक्चर जो आपका होता है। और यहाँ से जो पेनक्रियाज से होती हुई ये जो डक्ट जा रही है, ये है आपका गोल ब्लैडर, जो आपका बाइल जूस सिक्रीट करता है, और यहीं पे आपका होता है लिवर। सो दिस इज लिवर एंड दिस इज गोल ब्लैडर। अब जो हमने फूड इनटेक किया वो फूड पाइप से आया स्टमक में। स्टमक के में आने के बाद जो पेनक्रियाज है, जो लिवर और गोल ब्लैडर है, ये तीन चीज़ ऐसी होती है जो डायरेक्टली हमारे डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है इन ऑर्गन्स में नहीं जाता है। हमारा फूड जाएगा सीधा यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये जो अभी मैंने बनाया ये है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है इसके, ये होती है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी एक डक्ट आपकी ओपन होती है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब यहाँ से खाना डायरेक्ट आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो अब बात आती है कि जो ये ऑर्गन है तीन, इनका क्या काम होता है। इनका काम होता है जूसेस सिक्रीट करना, यानी कि जो पेनक्रियाज जूस सिक्रीट करती है उसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस, जिसमें आपका होता है अमाइलेज होता है, ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज होता है। एमाइलेज होता है बेसिकली जो यहाँ पे फूड आएगा, यहाँ से जूस सीक्रेट होगा और जितना भी बचा हुआ है कार्बोहाइड्रेट उसका डाइजेशन होगा फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में बाय द यूज ऑफ एमाइलेज। जो ट्रिप्सिन होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, और जो लाइपेज है वो रिस्पॉन्सिबल होगा जितना भी आपका लिपिड्स यानी कि जितना भी आपका फैट है उसके डाइजेशन के लिए। दूसरा जो लिवर और गॉल ब्लैडर है, यहाँ से आता है बाइल जूस, और ये सारे के सारे जूसेस आके आपका जो खाना आ रहा है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे वर्क करते हैं। जो 90% डाइजेशन होता है फूड का वो यहीं पे हो चुका होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे अपर पोर्शन होता है। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन से जो थर्ड स्टेप था एब्जॉर्प्शन, वो स्टार्ट हो जाता है। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है मान लो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो जो इसका सबसे पहला वाला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, और जो मिड वाला पोर्शन होता है वो होता है जेजुनम, और जो ये लास्ट वाला पोर्शन है जो यहाँ पे आके हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अटैच हुआ है ये होता है इलियम। तो मोस्टली सारी डाइजेशन ड्यूडेनम में हो चुकी होती है, और जेजुनम और इलियम के पोर्शन में होती है एब्जॉर्प्शन, यानी कि वो खाना नरिशमेंट देने के लिए ट्रांसपोर्ट किया जाता है इनटू द ब्लड। उसके बाद यहाँ से पैसेज खुलता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जो मैंने फोर्थ प्रोसेस बताई थी असिमिलेशन, वहाँ पे क्या होता है जितना भी खाना यहाँ पे आया दोबारा से उसको रीएब्जॉर्ब किया जाता है, कि जितना खाना है उसमें भी कुछ अगर नरिशिंग पार्टिकल्स हैं कुछ है तो उसको दोबारा से रीएब्जॉर्ब करके ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाया जाता है, और फिर लास्ट में यहाँ पे आते हुए जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू एनस। ये होता है आपका पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम।
अब इसमें आपको एक तो ये पूरा प्रोसेस याद होना चाहिए, साथ में इसमें कौन से जूसेस सिक्रीट हुए हैं और जो फूड पाइप से लेके, एक तो जो क्वेश्चन आता है इनकी मूवमेंट को क्या कहते हैं, जो फूड हमारा एंगल्फ करते हैं तो जो उसकी मूवमेंट होती है उसको कहा जाता है पेरिस्टाल्सिस या फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। उसके बाद स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि वो कौन से ऑर्गन है जो डायरेक्ट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या फूड के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, तो उसमें आता है आपका लिवर, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियाज। पेनक्रियाज आपने कई बार सुना भी होगा। पेनक्रियाज आपकी एक ग्लैंड है। इसके 2 सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स लाइक ग्लूकागोन एंड इंसुलिन। इंसुलिन आपने डायबिटीज़ में भी सुना होगा। तो ये पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रोसेस है। तो जो ये हमारी 3rd क्लास थी, तो जो हमारी 4th क्लास होगी जनरल साइंस की, उसमें हम कवर करेंगे ह्यूमन हार्ट, मतलब ब्लड के जितने कंपोनेंट्स होते हैं एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो गाइस तब तक के लिए आप ये रिवाइज करिएगा और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ठीक है।